Hello, Bacho. Let's read our question. So, our question says, why does the author say that Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters? कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये जो ऑथर है हमारे ऐसा क्यों कहते हैं कि जो ईश्वरन है वो तो टीवी से भी ज्यादा है, यानी कि महिंद्रा के जो लिविंग क्वार्टर है यानी कि वो जो फैक्ट्री साइड पे रहते हैं वहां पे टीवी नहीं है, लेकिन जो ईश्वरन है उनको जिस तरीके से एंटरटेन करते हैं उन्होंने ईश्वरन को टीवी से भी ज्यादा बोला है। और ये बोला है कि एब्सेंस ऑफ टीवी तो है ही नहीं, बिकॉज ईश्वरन इज मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ द टीवी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों बोला गया, ईश्वरन में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो हम उसको एंटरटेनमेंट का पूरा एक बोल रहे हैं कि ही इज अ टोटल पैक ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। The author says that Iswaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters because he could weave out endless stories and anecdotes on varied topics। कि जो ईश्वरन है उनमें एक क्वालिटी है, तभी तो हम उन्हें स्टोरी टेलर बोल रहे हैं कि उनके पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतने एंडलेस एनेक्डोट्स हैं जिसको रिलेटेड होकर वो इतनी सारी कहानियां सुनाते हैं महिंद्रा को। He narrated even the smallest incidents विथ ड्रामेटिक जेस्चर्स। कि हम स्टोरी टेलर भी उन्हें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका जो तरीका है स्टोरीज को बताने का बहुत ही ड्रामेटिक है। ठीक है, हिज स्टोरीज वर ऑलवेज लोडेड विद सस्पेंस, हॉरर एंड एडवेंचर। ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही जोन में या फिर एक ही तरीके के स्टोरी सुनाते हैं। उनकी स्टोरीज कभी हॉरर होती हैं, कभी सस्पेंस से भरी होती हैं या फिर कभी एडवेंचरस होती हैं बहुत ज़्यादा। तो यानी कि जो ईश्वरन है वो बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर है और उनके पास किसी भी स्टोरी की कमी नहीं है। इतने अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स उनके पास होते हैं जिसके कारण जो महिंद्रा है उसको टीवी की कमी कभी महसूस ही नहीं होती है। महिंद्रा भी देखिए, महिंद्रा वुड लिसन टू हिज टेल्स अनक्रिटिकली मतलब कभी भी उसकी स्टोरीज में कोई कमी नहीं निकालते थे, आराम से एंटरटेन होते थे, सुनते थे, एंजॉय करते थे। महिंद्रा वुड लिसन टू हिज टेल्स अनक्रिटिकली एंड एंजॉयड बिकॉज ऑफ ईश्वरन्स इनएनिमिटेबल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्योंकि जो ईश्वरन का स्टाइल था उसको उन्होंने क्या बोला है, एनिमिटेबल बोला है, यानी कि उसको कॉपी करना इतना आसान नहीं था। उनका एक अलग ही स्टाइल था जिससे वो स्टोरीज यानी इंसिडेंट्स बताते बताते, नरेट करते करते उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, इनैक्ट भी करते थे और जेस्चर्स भी देते थे। और उनके जो जेनर होते थे स्टोरीज के, यानी कि जो अलग अलग तरीके की स्टोरीज उनकी एडवेंचर, सस्पेंस एंड हॉरर वाली होती थी, कुछ कभी भी वो बोर नहीं हो सकता था कोई भी इंसान उनके साथ। इसीलिए ऑथर ने उन्हें absence, he said that he seemed to be more than the makeup for the absence of a TV। तो बच्चों, I hope you have understood the answer. All the best.